दोस्तों 8.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर इतने विशालकाय जीव रहते थे जिनके आगे हम इंसान महज एक चींटी की तरह लगेंगे। वो एक ऐसा समय था जब धरती पर डायनासोरों का राज था। हर तरफ बड़े बड़े खतरनाक और खूंखार डायनासोरों का राज था। लेकिन उस समय भी धरती से भी ज्यादा खतरनाक जगह समुद्र को माना जाता था, क्योंकि धरती का ज्यादातर हिस्सा समुद्र से ढका हुआ था। तो इसलिए धरती से भी ज्यादा जीवन समुद्र के अंदर मौजूद था। इस गहरी और अंधेरी दुनिया में इतने डरावने जीव मौजूद थे जिनके आगे तो ब्लू व्हेल भी छोटी नजर आएगी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस काली और अंधेरी दुनिया में एक दानव का जन्म होता है, और जिसके जन्म लेते ही समुद्र में रहने वाले हर एक जीव डर के साए में रहने लगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े मांसाहारी जीव भी इस दानव का शिकार करने से डरते थे। और ये दानव और कोई नहीं बल्कि मोसासौर था, जो बेहद ही खतरनाक और खूंखार हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन महादानवों के बारे में। दोस्तों मोसासौर आज से करीब 7 करोड़ साल पहले क्रीटेशियस पीरियड के दौरान पाया जाया करते थे। क्रीटेशियस पीरियड धरती पर एक ऐसा समय था जब धरती पर बड़े बड़े डायनासोरों का राज था। उस समय धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा हुआ करती थी, जिससे इन डायनासोरों का आकार इतना बढ़ जाता था। लेकिन धरती से भी ज्यादा विशालकाय और खतरनाक जीव समुद्र के अंदर मौजूद थे, और उस समय के समुद्रों पर मोसासौर का राज था। मोसासौर एक ऐसा समुद्री दानव था जिससे बड़े बड़े विशालकाय जीव भी खौफ खाते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि मोसासौर कोई डायनासोर नहीं है, बल्कि ये तो एक विशालकाय रेप्टाइल है। बिल्कुल आज की छिपकलियों और सांपों की तरह मोसासौर को उस समय का समुद्र का टीरेक्स माना जाता था। दोस्तों आप सभी टीरेक्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिनके ऊपर काफी सारे फिल्में भी बन चुकी है, जिससे साबित होता है कि टीरेक्स कितने खतरनाक हुआ करते थे। और ठीक इसी तरह ही एक मोसासौर हुआ करते थे, एक टीरेक्स जैसे ही फुर्तीले, खतरनाक और खूंखार। इसलिए वैज्ञानिक मोसासौर को समुद्र का टीरेक्स मानते थे। मोसासौर एक रेप्टाइल होने के बावजूद भी समुद्र में रहने वाले सभी जीवों में से सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। वैज्ञानिकों को इनके फोसिल सन 1774 में हॉलैंड के मास्टिस शहर की एक चूना पत्थर की खदान में मिला था, और उस खदान में केवल इनकी खोपड़ी का हिस्सा मिला था। अब हैरान करने वाली बात यह है कि एक समुद्री जीव का फोसिल एक खदान में कैसे मिला जहां पानी का कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं है। तब वैज्ञानिकों ने इस पर खोज करी तो उन्हें पता चला कि करोड़ों साल पहले इस जगह एक नदी हुआ करती थी। अब वैज्ञानिकों को एक और बात हैरान कर रही थी कि मोसासौर तो एक समुद्री जीव था, तो ये नदी में कैसे आया, ये आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों को मिले फोसिल से ये पता चला कि करोड़ों साल पहले ये खतरनाक शिकारी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान और न्यूजीलैंड के समुद्रों में मौजूद थे। मोसासौर समुद्र में रहने वाले हर एक जीव का शिकार क्या करता था, चाहे उस समय के विशालकाय व्हेल्स हो या फिर उस समय का कोई और खतरनाक शिकारी जीव हो। सन 1774 से सन 1830 में इन खतरनाक जीवों के बारे में बता पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों को मोसासौर का पूरा फोसिल नहीं मिला था। इसलिए उनके लिए इस दानव का अनुमान भी लगाना काफी कठिन था। लेकिन सन 1834 में वैज्ञानिकों को इस दानव का एक पूरा फोसिल मिला, जिस पर अध्ययन करके उन्हें पता चला कि इन दानवों का वजन करीब 15,000 किलो तक का हुआ करता था, और इनकी लंबाई 15 से 20 फीट तक की हुआ करती थी। इतनी कम लंबाई होने के बाद भी ये अपने से दोगुने जीवों का शिकार किया करते थे। मोसासौर आज के कछुए, छिपकलियां, कमोडो ड्रैगन, शार्क और सांपों की प्रजाति का जीव था। इसके हाथ और पैर एक कछुए की तरह ही फ्लिपर होते थे, और शरीर छिपकली और कमोडो ड्रैगन की तरह हुआ करता था, और इनका सिर एक सांप की तरह हुआ करता था, जिससे ये अपने से दोगुने जीवों को भी निगल जाते थे। मोसासौर भले ही समुद्र के अंदर एकदम गहराई में रहता हो, लेकिन इन्हें सांस लेने के लिए बार बार पानी से बाहर आना पड़ता था। मोसासौर से सिर्फ समुद्र में रहने वाले जीवों को ही खतरा नहीं था, बल्कि जमीन और हवा में उड़ने वाले जीवों को भी खतरा हुआ करता था, क्योंकि उस समय के विशालकाय पक्षियों का शिकार भी क्या करते थे। ये दानव समुद्र की गहराइयों में से ऊपर आसमान में काफी ऊंची छलांग लगाया करते थे, जिससे ये दानव इन पक्षियों को अपने जबड़ों में पकड़कर समुद्र की गहराइयों में ले जाते थे। इन दानवों की पूंछ एक शार्क की तरह हुआ करती थी, जिसका मतलब साफ है कि ये काफी तेज रफ्तार से तैर भी सकते थे। वैज्ञानिक मानते थे कि एक मोसासौर केवल 15 से 20 फीट तक के ही हुआ करते होंगे। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ वैज्ञानिकों की टीम को लगभग सन 1890 के आसपास एक विशालकाय मोसासौर का फोसिल मिला, जो एक बस जितना बड़ा था। जब वैज्ञानिकों ने इस फोसिल पर गहराई तक अध्ययन करा तो एक ऐसी बात सामने आई जिसे देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि उनकी खोज में यह पता चला कि ये मोसासौर 60 फीट लंबा था और इसका वजन 25,000 किलो के आसपास था। और इस फोसिल को वैज्ञानिकों ने टाइलोसोरस मोसासौर का नाम दिया, और ये आज तक के खोजे गए मोसासौर में से सबसे बड़ा मोसासौर है। दोस्तों 2015 में आई हॉलीवुड मूवी जुरासिक पार्क आप सभी ने देखी होगी। इस मूवी में दिखाया गया ये विशालकाय मोसासौर इस 60 फीट लंबे मोसासौर के फोसिल को देखकर बनाया गया था। आप देख ही सकते हो कि ये दानव कितने विशालकाय हुआ करते थे। एक मोसासौर ऐसे ही दिखते थे जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, और आप देख ही सकते हो कि ये कितने खतरनाक और डरावने हुआ करते थे। मोसासौर को रोकने वाला उस समय कोई भी जीव मौजूद नहीं था। इसी वजह से एक खूंखार शिकारी अपने सामने आने वाले हर एक जीव को अपना शिकार बना लिया करता था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतने विशालकाय और खतरनाक होने के बावजूद भी ये विलुप्त कैसे हो गए। तो इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले क्रीटेशियस पीरियड के अंत में इस धरती पर जीवन सामान्य था। हर तरफ बड़े बड़े डायनासोर थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। तो अचानक तभी आकाश से कई किलोमीटर बड़ा एक उल्का आया और इस धरती से टकरा गया, जिससे सभी डायनासोरों का नामो निशान ही इस दुनिया से
से मिट गया और समुद्री जीव भी इस कहर से बच नहीं पाए और ना ही मोसासुर इस प्रलय से बच पाए और पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन सोचे क्या होगा कि मोसासुर बच गए हो और आज भी समुद्र की गहराइयों में ये डरावने जीव मौजूद हो, तो अगर आज भी मोसासुर जिंदा होते तो समुद्र में रहने वाले हर एक जीव का शिकार क्या करते, क्योंकि आज के समय में समुद्र में पाए जाने वाले किसी भी जीव में मोसासुर का सामना करने का दम नहीं है। और अगर हम आज के समुद्र के सबसे ताकतवर जीव की बात करें तो वो द ग्रेट व्हाइट शार्क है। लेकिन ग्रेट व्हाइट शार्क भी एक मोसासुर के सामने छोटी मछली लगेगी, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क ज्यादा से ज्यादा 20 फीट तक की होती है। तो ये तो साफ है कि ग्रेट व्हाइट शार्क भी इन विशालकाय दानवों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। और अगर हम इंसान भी समुद्र के अंदर जाते तो इस दानव का शिकार बन जाते। और आज तक हम इंसानों ने समुद्र के अंदर जितनी भी खोजें करी है वो भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम इंसान समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग करने जाते तो बिना देर हुए इस दानव का शिकार बन जाते। लेकिन सन 1933 में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिसमें लोगों ने मोसासुर को देखे जाने के दावे किए। उन लोगों का कहना था कि वह सभी एक शिप में बैठे हुए थे और जब उनका शिप स्कॉटलैंड के पास पहुंचा तो उन्होंने समुद्र से बाहर आते हुए एक बड़े से जीव को देखा जो समुद्र से बाहर आया और फिर थोड़ी देर में समुद्र की गहराइयों में चला गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोसासुर को सांस लेने के लिए हर थोड़ी देर में बाहर आना पड़ता था, तो हो सकता है कि जब मोसासुर सांस लेने ऊपर आया हो तभी उन लोगों ने इस दानव को देखा हो। उन लोगों के मुताबिक ये जीव काफी ज्यादा बड़ा था और उसका केवल सिर ही बाहर था, इसलिए उस दानव की लंबाई का अनुमान नहीं लगा पाए। लेकिन उन सभी के मुताबिक ये काफी ज्यादा विशाल था। लेकिन इस बात पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सच में उन लोगों ने एक मोसासुर देखा था तो ये विशालकाय दानव क्या खाता होगा, क्योंकि इतने बड़े जीव का पेट भरने के लिए उसको शिकार भी बड़ा करना पड़ेगा। और मोसासुर का पसंदीदा शिकार शार्क हुआ करती थी, तो अगर मोसासुर जिंदा होते तो ये शार्क का शिकार जरूर करते और इन शार्क की संख्या में तेजी से गिरावट आती, साथ ही समुद्र के अंदर रहने वाले और भी जीवों की संख्या में गिरावट आती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में उन लोगों ने एक मोसासुर ही देखा था या फिर किसी और खतरनाक जीव को जो इस दुनिया से ही परे हो। समुद्र की असीम गहराइयों में आज भी ऐसे ऐसे जीव मौजूद हैं जो इंसानों की सोच से भी परे हैं। कई सारे ऐसे जीव आज के समय में खोजे गए हैं जिनका अस्तित्व करोड़ों साल पहले ही इस दुनिया से खत्म हो चुका था। अब हैरान करने वाली बात यह है कि एक ऐसा जीव जिसका जन्म करोड़ों साल पहले हुआ वो आज भी जिंदा खोजी गई। एक ऐसा जीव जो इंसानों से भी ज्यादा पुराना है। ये बात हमें कितना हैरान करती है। सिलिकेंथ फिश एक ऐसी समुद्री जीव है जिसे समुद्री जीव विज्ञान के इतिहास में 6.5 करोड़ साल पहले ही विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन 1938 में ये मछली साउथ अफ्रीका के समुद्र में खोजी गई, वो भी एकदम ठीक हालत में। एक छोटी मछली ने अपनी प्रजाति को करोड़ों साल से इस दुनिया में बचाकर रखा। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि आज भी समुद्र की गहराइयों में ऐसे ऐसे जीव मौजूद होंगे जिनकी कल्पना भी हम अपने सपनों में नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या सच में मोसासुर आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हो सकते हैं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक वीडियोस फैक्ट को सब्सक्राइब करके बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।